Assalamu alaikum, dear students. I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today we are going to discuss the last topic of this chapter, that is artificial selection. So let's move to the board. So artificial selection. Artificial selection, which is also called as selective breeding. सो डियर स्टूडेंट्स, नेचुरल सिलेक्शन हमने पढ़ा प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की. अब हम डिस्कस कर रहे हैं द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ आर्टिफिशियल सिलेक्शन. आर्टिफिशियल का मतलब होता है मसनूई, सिलेक्शन का मतलब कि खुद से किसी चीज़ को चूज़ करना, या जिसको हमने सेलेक्टिव ब्रीडिंग का भी नाम दिया. दिस वर्ड, द आर्टिफिशियल सिलेक्शन, it was expressed by for the very first time by the Persian scientist his name was Abu Rayhan Biruni. And in which century? In the 11th century. He was the first scientist, and he was a Muslim scientist, belonged to Persia, Abu Rayhan Biruni. In the 11th century, he used this term. फर्स्ट टाइम ही एक्सप्रेस्ड दैट द वर्ड आर्टिफिशियल सिलेक्शन, पहली दफ़ा इस्तेमाल किया. और फिर इसको डार्विन ने भी इस्तेमाल किया. डार्विन also used this term during natural selection आइडियाज़. तो जब वो नेचुरल सिलेक्शन के हवाले से बात कर रहा था तो उस दौरान इसने ही ऑल्सो यूज द आर्टिफिशियल सिलेक्शन. और उसने क्या देखा कि जो डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं उनके अंदर कुछ ख़ास किस्म के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि बनाए जाते हैं बाय इंटेंशनल ब्रीडिंग ऑफ डिज़ायरेबल करेक्टर्स, या फिर जो उसमें डिस्करेज किया जाता है ऐसे करेक्टरिस्टिक्स को जो कि डिज़ायरेबल नहीं होते. So he found that in domesticated animals and plants have certain characteristics which were produced by intentional
breeding among animals or plants with desirable characteristics or discouraging, they were produced by discouraging the organisms having undesirable traits or undesirable characteristics. So that was what found by the Darwin. डार्विन ने क्या देखा कि जब वो नेचुरल सिलेक्शन के हवाले से स्टडी कर रहा था, सो ही फाउंड दैट मैनी डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड प्लांट्स. डोमेस्टिकेटेड मीन्स डियर स्टूडेंट्स के जो घरेलू जानवर होते हैं या जो खुद से जिन प्लांट्स को हम ग्रो करवाते हैं, उनके अंदर ख़ास किस्म के कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते थे जो कि बनवाए जाते थे दो तरीक़ों से. उसका एक तरीका था इंटेंशनल. इंटेंशनल का मतलब है ख़ुद से जानबूझकर उनको ब्रीड करवाया जाता था डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को, एक जिनके अंदर डिज़ायरेबल करेक्टरिस्टिक्स होते थे. डिज़ायरेबल का मतलब जो कि हमारी मर्ज़ी के, जो कि हमारी पसंद के करेक्टर्स हैं, उनको प्रोड्यूस करवाने के लिए उनमें आपस में ब्रीडिंग करवाई जाती थी. इसी तरह से या फिर उन कुछ ऐसे एनिमल्स या प्लांट्स से उनको ऊपर लेके आने के लिए एक और भी तरीका ये था, that was discouraging the organisms which have undesirable characteristics or traits, कि जिसके अंदर जो ट्रेड्स हैं वो उनकी पसंद के नहीं है या जो डिज़ायरेबल नहीं है, जिनको जो उनको लगता है कि उनको उनकी ज़रूरत नहीं है, तो उनमें फिर उनकी जो आगे जो ब्रीडिंग का प्रोसेस है, जो उनकी ट्रांसमिशन है, उनकी अगली नस्लों में उन ट्रेड्स की ट्रांसमिशन है, उसको डिस्करेज किया जाए, मतलब उनको रिप्रोड्यूस ना होने दिया जाए या लेस रिप्रोड्यूस होने दिया जाए. सो दैट वाज व्हाट ही फाउंड. सो अब हम इसको डिफाइन करते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन को. So artificial selection is the intentional breeding, जैसे कि हमने यहां पर भी लिखा, among the organisms having desirable traits or characteristics और ग्रुप ऑफ ट्रेड्स और करेक्टरिस्टिक्स. यस डियर स्टूडेंट्स, तो उसमें खुद से जानबूझकर अपने मनपसंद से जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको आपस में ब्रीड करवाया जाता है इन ऑर्डर टू गेट द डिज़ायरेबल ट्रेड, जो खसूसियात. जैसे कि लेट सपोज के एक छोटे से एग्जांपल देता हूँ, फिर आगे मूव करते हैं. लाइक जो फाइटिंग डॉग्स हैं, ये लड़ाई वाले जो डॉग्स होते हैं, ख़ास तौर पर उनमें जो बुल डॉग्स होते हैं, इनकी नस्लों को जानबूझकर आगे बढ़ाया जाता है और जो इनको फिर फाइट में इस्तेमाल किया जाता है एज अ गेम एनिमल्स के तौर पर. तो इनकी ब्रीडिंग भी सेलेक्टिव की जाती है और इसमें बाकायदा तौर पर वो जो इनकी जो जनरेशन्स हैं, इनकी जो रेस है, ख़ास किस्म की जो रेसेस होती हैं, उनके अंदर स्पेशल ब्रीडिंग करवाई जाती है, जिसका स्टेमिना बहुत है, जिसका बॉडी बल्क बहुत है, जो काफ़ी देर तक लड़ने के बावजूद भी वो वहाँ से भागता नहीं है, इस तरह से लेट्स सपोज.
सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज आर्टिफिशियल सिलेक्शन, जब इसको हमने दूसरा नाम क्या दिया था, सिलेक्टिव ब्रीडिंग। सिलेक्टिव का मतलब खुद से, अपने मर्जी से। यहाँ पर दो और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं दैट आर, एक है ब्रीड, व्हाट आर ब्रीड्स एंड व्हाट आर कल्टीवार्स। कल्टीवार्स और वेराइटीज। So both of these two terms belong to artificial selection. So हम इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे, in artificial selection the bred animals, यहां पर ब्रेड, ये उसकी थर्ड डिग्री इस्तेमाल की जा रही है ब्रीड की। द ब्रेड एनिमल्स आर कॉल्ड और आर नोन एज ब्रीड्स। यानी जिन एनिमल्स को हमने ब्रीड करवाया आपस में, उनको ब्रेड करवा, मतलब कि अपनी इंटेंशनली उनके आपस में क्रॉस करवाए, उनको कहा जाता है ब्रीड्स। And as like this in artificial selection, the bred plants are called cultivars, or they are called as वेराइटीज। सो डियर स्टूडेंट, इसका फ़ायदा क्या हुआ, आर्टिफिशियल सिलेक्शन का फ़ायदा क्या, और हमने इसको पढ़ तो लिया, समझ भी लिया है क्या, व्हाट इज़ द बेनिफिट, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस। तो सिग्निफिकेंस इसका ये हुआ कि अपनी मर्जी के जो ट्रेड्स हैं, डिज़ायरेबल ट्रेड्स हैं, उनको रिप्रोड्यूस करवाया जा रहा है। और इसका अगर हम इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर बात करें, एग्रीकल्चर लेवल के ऊपर बात करें, तो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया। देयर वाज अ strong evolution regarding these industries and agricultural level। उसमें क्या हुआ कि ऐसे प्लांट्स प्रोड्यूस करवाए गए, खुद से ब्रीड कराकर जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए या फिर सेलेक्टिव ब्रीडिंग के ज़रिए, कि जिनमें फ्रूट की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, जिनके अंदर जो उनकी क्वांटिटी को बढ़ाया जा रहा है, उनकी क्वालिटी को इंक्रीज़ करवाया जा रहा है। जैसे कि लेट्स सपोज कि हम जैसे कि पाकिस्तान में रहते हैं, हमने देखा है कि यहाँ पर हमारे मुल्क में 40 से ज़्यादा इकसाम के आम मौजूद हैं, और अकॉर्डिंग टू सम कोटेशंस देयर आर आल्सो 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैंगोज अवेलेबल इन पाकिस्तान, ओनली इन पाकिस्तान। तो इसीलिए यहाँ से एक्सपोर्ट भी होते हैं। तो ये जो सी 40 डिफरेंट टाइप्स हैं, वो कहाँ से प्रोड्यूस किए हैं, बाय सेलेक्टिव ब्रीडिंग। इसी तरह से हमारी बुक में, पहले मैं कल्टीवार की एग्जांपल दे देता हूँ, फिर इस पर ब्रीड्स की एग्जांपल पे होगा। बुक के अंदर एक एग्जांपल दी गई है, that is of wild mustard। यानी कि जो जंगली सरसों है, उसके अंदर सेलेक्टिव ब्रीडिंग करवा के, मतलब कि इंटेंशनल ब्रीडिंग करवा के मुख्तलिफ तरह की और सब्जियां, यानी कि वेराइटीज बनवाई की। लाइक इससे बनवाया गया खेल, इससे वाइल्ड मस्टर्ड से बनवाया गया खुलराबी, इसी से बनवाया गया कैबेज, इसी से वाइल्ड मस्टर्ड से सेलेक्टिव ब्रीड करवा के बनवाया गया कॉलीफ्लावर, इसी से इंटेंशनल ब्रीडिंग करवाकर और बनवाया गया दैट वाज ब्रोकली। इसी तरह से कॉलीफ्लावर की और भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं जो कि इससे प्रोड्यूस करवाएगी, सिर्फ वाइल्ड मस्टर्ड से, एक मस्टर्ड से। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा, एक और एग्जांपल देता हूँ, रोज़ एक प्लांट है, बहुत प्यारे इसके फूल होते हैं।
हम जब भी सोचते हैं रोज़ के तो हमारे माइंड में एक इमेज सा बनता है, वो लाल रंग का डार्क कलर का एक गुलाब का फूल। लेकिन अब इसी की सिलेक्टिव ब्रीडिंग के ज़रिए जो रोज़ है वो मुख्तलिफ कलर्स में अवेलेबल है। इट इज़ अवेलेबल इन येलो कलर, it is available in pink color, it is available in dark maroon color, it is available in dark red color, it is available in white color, it is also available in black color। तो हालांकि जो नॉर्मल था वो डार्क रेड कलर का या पिंक कलर का था, ये गुलाब जिसे हम कहते थे गुलाबी रंग। तो अब इसके अंदर जो है वो आर्टिफिशियल इंटेंशनल सिलेक्शन से क्या बनाया गया, ये मुख्तलिफ तरह के कलर्स प्रोड्यूस करवा ली गए। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, आपने प्रीवियस ग्रेड के अंदर एक एग्जांपल पढ़ी थी, दैट वाज म्यूल, खच्चर, जो कैसे प्रोड्यूस किया जाता था बाय द क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन फीमेल हॉर्स एंड मेल डंकी। तो इनसे क्या प्रोड्यूस करवाया जाता था, दैट वाज म्यूल, खच्चर। अब इसके अंदर दोनों तरह की खसूसियात मौजूद हैं। अब जो हॉर्स है उसके अंदर भागने की और आगे लोड को काफ़ी देर तक लेकर जाने की कैपेसिटी है, जबकि जो डोंकी है वो ज़्यादा लोडर किस्म का जानवर है, मतलब ये लोड को कैरी कर सकता है। तो अब लोड को भी कैरी कर सकता है और ये जो म्यूल है और आगे चलकर मतलब कि काफ़ी दूर तक भी जा सकता है। इसका स्टेमिना भी है हॉर्स की तरह का और इसका कद भी है, यानी कि अकॉर्डिंगली जैसे कि हॉर्स का होता है। सो दैट इज़ अ म्यूल, सो दैट इज़ ऑल्सो अ प्रोडक्ट ऑफ सिलेक्टिव ब्रीडिंग। इस तरह से और बहुत सारे जानवर हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनमें जैसे कि ऑस्ट्रेलियन गाय। अब ऑस्ट्रेलियन गाय तो वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन उसको सिलेक्टिव ब्रीड करवा कर यहाँ पर पाकिस्तान, क्योंकि वो दूध बहुत ज़्यादा देती है। इस तरह से पोल्ट्री के अंदर जो है काउज और जो चिकन है, ये लाइव स्टॉक जो हमारा है उसके अंदर उनके अंदर सिलेक्टिव ब्रीडिंग करवा कर और उसमें जो क्वांटिटी ऑफ मीट है उसको बढ़ाया गया। शीप्स के अंदर जो है वो करवा कर इंटेंशनल ब्रीडिंग और उससे वूल ज़्यादा किस्म की, उसकी क्वालिटी भी और क्वांटिटी के अतबार से उसको ज़्यादा प्रोड्यूस करवाया गया। इस तरह से चिकन यानी कि जो हेन्स हैं, मुर्गियों से मुख्तलिफ तरह की वेराइटीज़ प्रोड्यूस करवाएगी और वो वेराइटीज़ फिर अंडों के अतबार से भी देखी जाती हैं। मतलब कि उनमें मुख्तलिफ तरह के कोई एक जो है वो जिसके अंदर जर्दी है, किसी के अंदर 2 जर्दियाँ हैं, किसी 3 जर्दियाँ हैं, ठीक है, और कुछ जो अंडे का साइज़ है वो बड़ा है, किसी का दरमियाना है, तो उसके अकॉर्डिंगली भी सिलेक्टिव ब्रीडिंग करवाएगी। सो दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि इंसान खुद से अपनी मर्ज़ी से भी आर्टिफिशियली सिलेक्ट करवा सकता है अपने डिज़ायरेबल करैक्टर्स को आगे रिप्रोड्यूस करवाने के लिए, अपनी मर्ज़ी के करैक्टरिस्टिक्स को मज़ीद एनहांस करने के लिए। सो डियर स्टूडेंट्स, इसमें वो जो शॉर्ट क्वेश्चन है 2 वो अपने ज़रूर जहन में रखने हैं, उनकी प्रैक्टिस भी करनी है। दैट इज़ ब्रीड्स एंड कल्टीवार्स और वैराइटीज़ जिनको कहा जाता है। सो होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।